हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडियन वेदांशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदांशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। और मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी यहाँ पे अगर मैं दो टाइप की मैट्रिक्स दूँ जो कि विषम सममित और सममित आव्यूह होते हैं, और इंग्लिश में बात की जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से भी आप इसको जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह, राइट। और एक होता है आपका विषम सममित आव्यूह, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह। अभी एक्चुअली होते क्या है इनको समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यहाँ पे बात करूँ यानी सममित आव्यूह की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, राइट। जैसे आपका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, मैं डायगोनल एलिमेंट लिख रहा हूँ, फिर 4 5 6 और ये 4 5 6। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, राइट, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये निकल के आता है 1 4 5, यानी जो आपकी रोज है उनको आप कॉलम में कन्वर्ट करते हो या जो कॉलम है उनको रोज में कन्वर्ट करते हो। तो ये आपका क्या हो गया 1 4 5, ये देखो इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 4 2 6, और फिर आपका आएगा 5 6 3, राइट। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल है, 1 4 5 1 4 5, 4 2 6 4 2 6, 5 6 3 5 6 3। तो जब किसी मैट्रिक्स में, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में या किसी वर्ग आव्यूह में अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं और आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है तो ऐसी मैट्रिक्स को या फिर ऐसे आव्यूह को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसमें जो आपका ए आई जे होता है इज इक्वल्स टू ए जे आई, करेक्ट, यानी A12 बराबर A21, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। A13 बराबर A31 आप बोल सकते हैं, A23 बराबर A32, इस टाइप से आप यहाँ पे चीज़ें बोल सकते हैं। और इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल बोले तो A11 A22 A33, इससे जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं और जो नीचे के एलिमेंट हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, यानी 4 5 6 यहाँ भी है और 4 5 6 यहाँ भी है। एक याद करने का तरीका है, आप इसको देखते ही पहचान सकते हैं। तभी मैंने, जब आपने देखा होगा, जब मैं मैट्रिक्स लिख रहा था तो पहले मैंने डायगोनल में एलिमेंट लिखे, उसके बाद यहाँ पे लिखे, फिर नीचे लिखे, ताकि मुझे एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि जो मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यूह है। ये तो बात हो गई किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जिसमें आपको एक कंडीशन याद करनी है। सॉरी, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें क्या खास बात होती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, अब ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात तो आप एक ध्यान रखना, जो भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें यानी सममित आव्यूह की बात करें या फिर विषम सममित आव्यूह की बात करें, ये हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह होते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं होते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, अभी चलो मैं बताया नहीं अभी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, अब इसको चेक करते हैं। आप यहाँ पे एक का ट्रांसपोज निकालिए, इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 0 1 -2 -1 0 3 और आपका 2 -3 0। अब एक चीज़ तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लें, इस पूरी मैट्रिक्स से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लें तो ये आपको 0 प्लस का 1 माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 1 0 प्लस का 3 मिलेगा, प्लस का 2 माइनस का 3 0 मिलेगा। अब आप नोटिस कर सकते हैं, अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स है सेम है। कैसे, 0 1 -2 0 1 -2, -1 0 3 -1 0 3, 2 3 -0, सॉरी 2 -3 0 2 -3 0। तो आप चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है, जो नेगेटिव साइन आपने कॉमन लिया उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, आपकी सेम है। तो यानी आप क्या लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज को
माइनस का ए लिख सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, तो इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित अवयव। अब इसकी खास बात क्या होती है, यानी यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई होता है, राइट। इसके लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई, यानी A12 सॉरी माइनस का A21। अगर A12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो A21 की वैल्यू क्या होगी, -1 के इक्वल होगी, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट। यानी अगर यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे मिलेगा। इसका शॉर्टकट क्या है याद करने का तरीका, कि ये सबसे पहली चीज़ क्या है, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे बताता हूँ। जैसे आप ये देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इसको, जैसे आप ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई। अगर मैं आई की जगह जे रख दूँ या जे की जगह आई रख दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं जे की जगह आई लिख दूँ, ए जे की जगह आई लिख रहा हूँ, तो माइनस का ये आई आई हो जाएगा, जहाँ भी जे है उसको आई से रिप्लेस कर दीजिए, तो ए आई आई प्लस ए आई आई 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल्स टू 0, यानी ए आई आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/2, और इसी को आप क्या बोलते हैं, ए आई आई इज इक्वल्स टू 0। अब आई आई से मतलब क्या है, कि जो हम बात कर रहे हैं रो की, और उसी वाले कॉलम की भी बात कर रहे हैं। यानी अगर आप A11 की बात कर रहे हो तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट की बात कर रहे हो, अगर आप A22 की बात कर रहे हो तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहे हो, राइट। सेकंड रो है उसका और सेकंड वाला क्या है, कॉलम है। A33 की बात कर रहे हो तो थर्ड रो के थर्ड वाले कॉलम की बात कर रहे हो, करेक्ट। तो इसका मतलब ये आपका किस में आएंगे टर्म्स, ये आपका A11 A22 A3 इसमें आएंगे। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, और आपने इसको प्रूव भी कर दिया कि 0 के इक्वल ही होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एक तो आपका 0 होगा, दूसरी चीज़ जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट हैं और जो नीचे के एलिमेंट हैं होते तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट उनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, मान लो क्वेश्चन किसे घुमा के आपसे पूछ सकता है, वो नॉर्मली मैट्रिक्स देगा और आपसे डिटरमिनेंट पूछ देगा, या आपसे पूछ देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 0 यहाँ पे आपके एलिमेंट सेम और यहाँ पे 0 की जगह x+2 डाल देगा, तो बोलेगा कि x की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, यानी विषम सममित अवयव होता है, उसका जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 होते हैं। तो यानी x+2 को भी 0 के इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रहेगी, -2, क्योंकि x+2 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे -2 हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक और क्वेश्चन की बात करूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर बात करते हैं। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हो और अगर वो इवन ऑर्डर की है, ध्यान देना, इवन ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे आप मान लो 2/2 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, जैसे आपका 0 0 ये -2 और A2, राइट, ये आपका क्या इवन ऑर्डर है। और अगला इवन ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, 4/4 का मिलेगा। बट ध्यान रखना, अगर आप इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, यानी 0 -4, इसका डिटरमिनेंट निकालो आप, तो ये मिलेगा आपको +4 के पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये तो बात होगी इवन की। आप 4/4 की ले लो, 6/6 की ले लो, अब इतनी तो बड़ी मैट्रिक्स बनाओगे नहीं आप, तो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए कि 4/4 की हो, 6/6 की हो, 8/8 की हो, 10/10 की हो, 12/12 की हो। अगर वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो भाई साहब जो उसका पूर्ण वर्ग होगा, यानी सॉरी जो उसका डिटरमिनेंट होगा, यानी जो उसका सारणिक होगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, करेक्ट। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ऑड होगा, ऑड मतलब 1/1, राइट, 1/1 होगा, तो उसमें खाली एक ही एलिमेंट होगा जो कि प्रिंसिपल डायगोनल में आएगा, A11। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो 0 0 होते हैं। अगर हम 3/3 मैट्रिक्स की बात करें तो आप नोटिस कर सकते हो, अगर इस वाली मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालोगे आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, ऑड ऑर्डर है, और ऑड ऑर्डर की आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो भाई साहब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। उसका सारणी कितना होता है, 0। आप चेक कर लीजिएगा इसको, आपको इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था, या मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारी आपके ट्रिक्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक बार से अगर दिमाग में बिठा लें तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आज ही डाउनलोड करें विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप अगर यहाँ पे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।